हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन ही लाई हूँ और उसमें से अलग अलग पार्ट हैं। तो एक ही फार्मूले पर जो आधारित ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं लेसन जो है हमारा 9th लेसन चल रहा है क्लास 9th के लिए, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन लेसन है ये। तो इसमें से क्वेश्चन जो मैंने लिया है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। ये हमारा कंबाइंड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें अलग अलग सिचुएशन दी हुई है। हमें पता है ना गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसका फार्मूला जो होता है वो F बराबर G गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है। पहली वस्तु इसको M1 मान लेते हैं, दूसरी वस्तु M2 और उनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है, उसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये इस फार्मूले पर आधारित हम 3 क्वेश्चन करेंगे। तो बेसिक क्वेश्चन का ये पूछा हुआ है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। पहली कंडीशन दी हुई है इन्होंने कि एक वस्तु का द्रव्यमान क्या करना है, दुगुना करना है। तो हमारा फार्मूला तो हमें पता ही है ना। तो फार्मूला क्या था, F बराबर G गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, इसका मान वही रहेगा। एक वस्तु और ये दूसरी वस्तु, ये पहली वस्तु ये दूसरी वस्तु और ये नीचे इनका स्क्वायर। कुछ भी चेंज नहीं किया, बाकी सारा कुछ वैसे ही है। एक वस्तु, कोई भी वस्तु एक मान लो, ये वाली वस्तु का द्रव्यमान हमने क्या कर दिया, दुगुना कर दिया, ठीक है। तो कहते हैं इसका मान क्या होगा। तो अब ओबियसली पता लग रहा है ना कि एक वस्तु का अगर यहाँ पे हमने दुगुना कर दिया तो जो ये फोर्स आनी थी, जो बल आना था, मान आना था पहले जब हमने दुगुना नहीं किया था, तो उसका अब दुगुना हो जाएगा जैसे ही हम एक वस्तु का द्रव्यमान दुगुना करते हैं। तो क्यों द्रव्यमान दुगुना करने से क्यों बल बढ़ा, क्योंकि हमें पता लग रहा है कि बल जो है वो सीधा समानुपाती है किसके, वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के, ठीक है। चाहे इस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ाओ चाहे इसका बढ़ाओ, किसी का भी बढ़ाओ, तो ये हमारा जो बल है ना गुरुत्वाकर्षण बल, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर दुगुना करेंगे तो दुगुना बढ़ जाएगा, 3 गुना करेंगे तो 3 गुना बढ़ जाएगा, 5 गुना करेंगे तो 5 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए। तो आंसर आएगा कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल भी दुगुना हो जाएगा। क्यों, अभी मैंने बताया फार्मूले से, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो द्रव्यमानों के समानुपाती होता है। मैंने ये बताया था ना, ये वाला फार्मूला लगा के, पहला द्रव्यमान और दूसरा द्रव्यमान, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन था, अब तो समझ आ गया होगा क्वेश्चन। दूसरा इसी क्वेश्चन में फिर पूछा हुआ है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए। तो अब वही फार्मूला तो हमारे पास तो वही है ना, फार्मूला तो एक ही फार्मूले पे हम कर रहे हैं। पहली वस्तु थी ये हमारी और ये वाली दूसरी वस्तु थी, ठीक है, और इनके बीच की ये दूरी थी। इसको भी दुगुना कर दिया और इसको भी दुगुना कर दिया, तो 2 दूनी 4। तो बल जो है वो कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं। यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दुगने कर दिए जाएं तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल भी 4 गुना हो जाएगा। तो वही आंसर लास्ट में क्यों हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के समानुपाती होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के समानुपाती होता है, एक जैसी लाइन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया कि अगर हम द्रव्यमान को दुगुना करते हैं तो बल भी दुगुना हो जाएगा। अगर दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों को दुगुना करते हैं तो बल जो है वो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब अगला सी पार्ट जो दिया हुआ है वो है यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को दुगुना कर दिया जाए। अब देखो फार्मूला वही लगाएंगे हम, एक ही फार्मूले पर आधारित मैं क्वेश्चन लाई हूँ आज, ठीक है। M1 M2
अब इनको नहीं छेड़ा, ना इसको छेड़ा, ना ये, इसको तो छेड़ ही नहीं सकते, ये तो स्थिरांक है। इन दोनों को किसी को नहीं छेड़ा। अब बात किसकी करें? इसकी बात करें कि ये जो दूरी है ना, इसको क्या कर देनी है? दुगनी कर देनी है। ठीक है, दूरी जो है उसको दुगुना करना है। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं कि आंसर आ गया, यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? 1/4 गुना हो जाएगा। ठीक है, और यदि उसके बाद पूछा है कि यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को अगर तो दुगुना करते हैं तो 4 गुना हो जाएगा, अगर 3 गुना करते हैं दूरी को तो कितना होना चाहिए? देखो अभी वही फार्मूला, देखो फार्मूला हमारा एफ जी, इसको मैं छेड़ती नहीं है, वैसे का वैसे रखेंगे। ये था डी स्क्वायर। अब डी को पहले उन्होंने कहा है दुगुना कर दिया, तो दुगुना किया, 2 का स्क्वायर कर दिया ना, 2 लगा दिया मैंने, 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो गया? द्रव्यमान बल 1/4, 1/4 गुना कम होएगा, है ना। जैसे नीचे वाला अमाउंट बढ़ती है ना तो इसका मान कम होएगा, अगर ऊपर से ये बढ़ते हैं तो इसका मान बढ़ेगा, अगर नीचे से बढ़ती है, दूरी बढ़ती है तो द्रव्यमान आकर्षण बल कम होगा। तो अगर दूरी दुगनी करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो 1/4 गुना कम होगा बेटा ये। ठीक है, लिखा नहीं है मैंने पर अंडरस्टूड है। ठीक है, 1/4 गुना हो जाएगा। और अगर देखो दूरी को 3 गुना करते हैं, ठीक है, तो 1/3, ठीक है, ये और ठीक है, जो डी स्क्वायर जो है उसको 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा? 9, है ना, तो 1/9 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगला है इसी का पॉइंट कि अगर दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को 3 गुना करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल 1/9 गुना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऐसा? ठीक है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी का वर्ग ये वाला होता है, डी का स्क्वायर, ये लिखते थे ना। अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 हो जाता है, नीचे 4 आएगा तो ऊपर तो ये है ना फार्मूला m1 m2। ठीक है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, उत्तर हमारा जो आंसर आएगा तो 1/4 गुना हो गया। ठीक है, और अगर दूरी को हम 3 गुना करते हैं तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 1/9 गुना हो रहा है। ठीक है, 3 तिया 9। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। तो आज ये मैंने क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट लिए हैं, एक ही फार्मूले से रिलेटेड थे, और ये क्वेश्चन जो था गुरुत्वाकर्षण लेसन में से था। आपने ये क्वेश्चन सुनना है और उसके बाद इसको लिखना भी है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।